गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आपको हमारी ट्रैवल सीरीज़ पसंद आ रही होगी। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में पता ही है कि हम लोग दिल्ली से निकलते हुए मुक्तेश्वर एक्सप्लोर करने के बाद घुमंतु सोल्स अपनी उत्तराखंड 2021 की ट्रिप में आज तीसरे दिन में कोई रोड मैप ना होने के बावजूद वी डिसाइडेड कि हम लोग लोहाघाट जाएंगे। इस बार सफ़र में कोई जल्दी नहीं है, कोई एडवांस बुकिंग इसलिए भी नहीं करी कि हमको खुद नहीं पता कि नेक्स्ट मंजिल कौन सी होगी। अक्सर दौड़ भाग की इस ज़िंदगी में हम आजकल इतने प्लान हो गए हैं कि ट्रैवल ऑर्गेनाइजर से फिक्स आइटिनरी वाले प्लान लेते हैं, जहाँ पर फिर से वही शहर वाली दौड़ भाग, एक जगह से दूसरी जगह एंड दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने की जल्दी। घूमने वाला एंड घुमाने वाला दोनों ही टाइम एंड दिन कंप्लीट करने में लगे रहते हैं और आते वक्त हर कोई यही कहता है कि यार इस बार तो जल्दी हो गई, नेक्स्ट टाइम आराम से करेंगे। ये आराम कब होगा पता नहीं। जगह को पहुंचकर फील करना, कभी रास्ते भटकना, कभी खोने के बावजूद रास्ते ढूंढना, और इस रास्ते भटकने वाले काम में गूगल आंटी का भी काफ़ी योगदान है। तो सफ़र के तीसरे दिन मुक्तेश्वर से शाम को निकलते हुए भटीलिया मार्केट से धनाचुली बैंड होते हुए नॉर्थ गोला रेंज को क्रॉस करते हुए आगे चलकर पट्टी टाउन, भूमिया मंदिर, धुनाघाट एंड खेतीखान मार्केट को क्रॉस करके हम लोग रात में काफ़ी लेट लोहाघाट पहुंचने वाले हैं। रास्ते में चलते हुए हमने ऑन रोड जो भी डिसेंट होटल समझ आया बुक करा दिया। ऐसा सफ़र में बस रात ही होटल में काटनी है। अच्छा खाना एंड अच्छी नींद ये मिल जाए तो समझ लो किस्मत गजब है आपकी। बाकी की गुफ्तगू करेंगे मॉर्निंग में। चलिए मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। Yesterday we came so late in Lohaghat, so we just took a stay and going for a sleep. So now we are heading to place. Here is Banasur ka Kila. I think it is almost around 6-7 kilometers from here. Let's head into this place. लोहाघाट चंपावत से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है एंड मुक्तेश्वर से आते वक्त जो रूट हमने लिया था उस पर लोहाघाट पहले पड़ता है। वैसे तो ये शहर बाय एयर और बाय रेल भी कनेक्टेड है, लेकिन उत्तराखंड के इस शहर तक पहुंचने के लिए रोड ही सबसे अच्छा वे है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक चाइनीज़ बिजनेसमैन ने इस शहर के बारे में कहा था कि धरती पर स्वर्ग कश्मीर में नहीं बल्कि लोहाघाट में बसता है। यहाँ खूबसूरती के अलावा ऐसी जगह हैं जिनके साथ हैरान करने वाली धार्मिक एंड ऐतिहासिक गाथाएं भी जुड़ी हैं। कहते हैं कि प्रकृति को करीब से देखना हो एंड उसकी गोद में रहने का सच्चा आनंद पाना हो तो उत्तराखंड एकदम परफेक्ट है। आजकल उत्तराखंड लोगों के बीच पॉपुलर डेस्टिनेशन बना हुआ है, लेकिन जब बात घूमने की आती है तो टूरिस्ट के दिमाग में भी सिर्फ चक्राता, नैनीताल, देहरादून, चौपता, औली और फूलों की घाटी जैसी जगहों के नाम ही आते हैं, जबकि उत्तराखंड में कई ऐसी गुप्त जगह हैं जो अभी भी टूरिस्टों से अछूती सी हैं और इसी वजह से हमने इसको अपनी ट्रिप में इंक्लूड किया। उत्तराखंड में ऐसी ही एक जगह है लोहाघाट। बानासुर फोर्ट पहुंचने के लिए लोहाघाट से करीब 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कर्णरायत पहुंचकर 1.5 किलोमीटर के स्टीप टेल वॉक करना पड़ता है। इस किले की सी लेवल से हाइट 1859 मीटर की है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर का वध किया गया था, क्योंकि बाणासुर ने श्री कृष्ण के पौत्र का
अपहरण कर लिया था। लोहावती नदी भी इसी स्थान के निकट है। ट्रेल वॉक कई जगह थोड़ा ज़्यादा स्टीप है और एज यूजुअल हमारी सांस फूलना ऐसी जगह पर आम बात है, बट थोड़ी सी ट्रेल वॉक के बाद बेहद सुंदर नज़ारे। पहाड़ पर चढ़ते वक्त अगर बीच बीच में फॉग के दर्शन हो जाएं तो उससे बेहतरीन बात कुछ और हो ही नहीं सकती। हम जैसे बंदे 3-4 हॉल्ट लेने के बाद ऊपर पहुंच सकते हैं, एंड सीरियसली ऊपर पहुंचने के बाद जो व्यूज़ आते हैं उनका कोई जवाब ही नहीं है। वैसे कोविड मेजर्स बहुत ज़्यादा तो इस एरिया में दिख नहीं रहे, बट टूरिस्ट के नाम पर हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था, और यही हम चाहते थे कि जहाँ भी जाएं थोड़ी तनाई मिले, उस जगह को हम फील कर सकें, थोड़ा वक्त बिताएं। और बूढ़ा जी की हाल चाल? बूढ़ा जी की हाल चाल? बढ़िया। बड़ी दूर चढ़ाई है। हाँ सरदार यहाँ तक लाया था मोटरसाइकिल। अच्छा। हाँ यहाँ ये मंदिर। हाँ, ये किला क्यों बना है? ये पहले से ना यहाँ लोग अंग्रेज लोग रखते थे अच्छा पहले। अच्छा। सब कुछ लिखा होगा लिस्ट में। हाँ हाँ, कोई नहीं। इसमें एक रेक्टेंगल शेप वाला कुआं भी है जो 13 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहरा है। ऐसी यूनिक जगह जहां एक तरफ हिमालय की चोटियों के साथ नेपाल की चोटियां एंड चौखंबा को भी देखा जा सकता है, जो फॉग होने की वजह से दिखनी मुश्किल है। वेस्ट की साइड एक गहरी खाई है और ईस्ट में पूरा लोहाघाट शहर। इस व्यू को हमारी तरफ से पूरे 10 आउट ऑफ 10। किले के चारों साइड 4 सुरक्षा बुर्ज बने हुए हैं। कुल मिलाकर किले को देखने के बाद शांति से एक जगह बैठकर ऐसा फील होता है मानो हम बादलों के हाइट पर बैठे हुए हों, और सोचने पर कि जिस वक्त ये बना होगा लोगों का रहने का लाइफस्टाइल आज से कितना अलग, आई थिंक बहुत अलग होगा। कॉलेज के दिनों में लगता था कि शहर हमें अपना लेंगे, बट इतने सालों बाद आज भी शहर के कमरे में बैठे हुए याद आता है मुझे मेरे हिस्से का पहाड़। तो अक्सर इन्हीं को याद करते हुए इनके पास आ जाता हूँ।
ट्रैवल व्लॉगिंग से रिश्ता नया बना है हमारा और पहाड़ों से रिश्ता पुराना है। पहाड़ से चले जाने के बाद भी पहाड़ियों के साथ हमेशा पहाड़ रहता है। उबलती मैगी के पानी संग उस वक्त याद आता है पहाड़। कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं जो एहसास कराते हैं कि महंगे अपार्टमेंट में रहने के बाद भी जब पड़ोसी तुम्हारे से अननोन ही रहता है, उस वक्त सच मुझे याद आता है मेरे हिस्से का पहाड़। थोड़ा टाइम स्पेंड और कुछ मेमोरीज स्टोर करने के बाद हम लोग यहाँ से आज के दूसरे पॉइंट एबॉट माउंट के लिए निकल पड़े। उतरते वक्त यूजुअली हमें बहुत कम टाइम लगा, जो जायज़ था। लोहाघाट से लगभग 8 किलोमीटर और चंपावत जिले में काली नदी सीमा के पास कुमाऊं पहाड़ियों के ईस्ट में स्थित माउंट एबॉट की स्थापना 20वीं शताब्दी में जॉन हेराल्ड एबॉट नामक एक अंग्रेजी बिजनेसमैन ने की थी। इसे जॉन हेराल्ड एबॉट द्वारा स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम माउंट एबॉट रखा गया। यह स्थान ब्रिटिश राज में अंग्रेज़ों के शासनकाल में बसाया गया था। कुमाऊं हिमालय की गोद में बसी हुई, जहाँ से हिमालय के नज़ारे देखते ही बनता है। माउंट एबॉट दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की प्रकृति की गोद में बसा हुआ विश्व की सबसे लंबी ऊंची चौड़ी पर्वत श्रृंखला है माउंट एबॉट। फोर्ट से निकलकर हमने माउंट एबॉट का गूगल मैप लगाया और आगे बढ़ चले। 9 किलोमीटर का डिस्टेंस शो कर रहा था। हम भी चलते रहे और चलते रहे, बट काफ़ी देर चलने के बाद माइंड में एक फीलिंग थी कि जगह कैसी भी होगी या हाइट पर ही, बट हमारा पूरा रास्ता अभी तक का प्लेन सी था। तो बस अब मैप केवल 1 किलोमीटर शो कर रहा था एंड एरिया वही सेम। 2-3 लोगों से पूछने पर भी कुछ खास क्लू नहीं मिला कि हम सही रास्ते पर भी हैं या नहीं। फिर फील हुआ कि हमारा कट चुका है एंड हम गलत आ गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक बाइक वाले ने कहा कि सर आप गलत आ गए हो, आपको ठीक इस पहाड़ के पीछे जाना है एंड समवेयर इन मिडिल तक वो हमारे साथ चलेगा। बस फिर क्या था, लगा दी हमने अपनी कार उसके पीछे एंड थोड़ी देर बाद नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए बेस पॉइंट पर, जहां से लगा कि कार ऊपर ले जाना इज़ नॉट सेफ, एज़ यहाँ पर ढूंढने से भी कोई इंसान नहीं मिल पा रहा था। कार पार्क करके जैसा कि दिख ही रहा है कि माउंट एबॉट 2134 मीटर की हाइट पर इकोलॉग हट से तो जान में जान आई, चलो इस बार तो कम से कम सही पहुँचे। 1900 के दशक में यहाँ पर एक कॉटेज इसके नाम पर बनाया गया। बाद में इसको एक हॉस्पिटल के रूप में बदल दिया गया। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर मॉरिसन था। उसका कहना था कि वो भविष्यवाणी कर सकता है और सबका भविष्य भी बता सकता है। वह लोगों को उनकी मौत के बारे में पहले ही बता दिया करता था। एरिया के लोकल लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई ऐसी दुर्घटना घटी हैं जो कि इस स्थान में भटकते मरीजों की आत्मा का होने का एहसास कराती है। यह बंगला अपने भूतिया होने के लिए काफ़ी मशहूर है। तो लोकल लोगों से इतनी कहानियाँ सुनने के बाद हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई उस चर्च एंड उस कॉटेज को देखने की। बट यहाँ पहुँचने पर लोगों को कुछ खास पता नहीं था। हमको फिर से डाउट हुआ कि क्या हम सही जगह पहुँचे हैं, और फिर हम वापस वहीं के लिए निकल पड़े जहाँ हमने कार पार्क की थी।
नमस्कार अंकल। बाबा जी ये माउंट अबाउट है कहाँ, क्या है ये? क्या? ये जो माउंट अबाउट है ये है क्या? ये तो अपन उठा रहा सर, हैं? अपन मुझे यही था सर। चले अंदर, कहीं भूत हुआ तो। चलो यार चलते हैं, देखी जाएगी। तो इस वीलॉग में कुछ भी पसंद आया हो, जो ऑफकोर्स आया ही होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल के सपोर्ट के लिए हिट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन टू कीप अस मोटिवेटेड। थैंक यू।